सबसे पहले आप सभी लोग का प्यार भरा नमस्कार। आज ये योगा का सेशन मैं कंडक्ट करवाने जा रहा हूँ। योगा एट चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले श्लोक के लिए हाथ जोड़ लें, आंखें बंद। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि। यहाँ पे हमारा श्लोक खत्म होता है। सबसे पहले हम लोग करेंगे सूक्ष्म आसन। तो पद्मासन में बैठेंगे और हाथों को इस तरीके से सामने रखेंगे और ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और खोलेंगे करीब 10 बार। एक, यहाँ पे 10 बार हो चुका है। तो अब हम करेंगे ये, एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचेंगे आराम से और फिर दूसरे हाथ से एक और हाथ को खींचेंगे आराम से। ये हो जाने के बाद हम लोग जो है अपने हाथों को कंधों पर रखेंगे और कुछ इस तरीके से करेंगे। ज्यादा फास्ट भी नहीं, ज्यादा स्लो भी नहीं, मीडियम पे। फिर उसके बाद रिस्ट की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसको थोड़ा ऐसे ऐसे अप एंड डाउन थोड़ा जल्क देकर करेंगे, लूज करना है, वार्म अप, रिस्ट वार्म अप। ये हो जाने के बाद अब हम करेंगे नेक की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले नेक की एक्सरसाइज के लिए हम लोग लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट right, and then up and down, up, down, up, down, up, down, up, down, up and down। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट दोनों हो गया। अब हम करेंगे इसका 180 डिग्री रोटेटिंग, यानी हाफ रोटेट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक आने में 180 डिग्री एंगल बनेगा और ये हमारा 1 राउंड होगा। तो ऐसे हम लोग को 10 राउंड्स कर लेने हैं ताकि नेक में क्रैम्प ना आए। इसके बाद हम लोग करेंगे आईज की एक्सरसाइज। तो आईज की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, एंड देन क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, और फिर त्राटक क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले अप एंड डाउन कर लेते हैं 10 टाइम्स। अप डाउन, 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 अप down, up, down. Okay. Then left and right. Left, 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 right. And then left and right. अब हम करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज पहले कर लेते हैं। क्लॉकवाइज के लिए सबसे पहले अपने आईज को बॉटम लेफ्ट, top, right, bottom, left, top, right, down, left, up, right। ये होगा हमारा क्लॉकवाइज एक्सरसाइज ऑफ आईज। एक्सट्रीम पॉइंट पे देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हमारा एक्सट्रीम पॉइंट देखने का कहाँ तक है। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बॉटम राइट टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट टॉप लेफ्ट, डाउन राइट अप लेफ्ट, डाउन राइट अप लेफ्ट। इसे हम करेंगे और वही काम करना है जो हमने क्लॉकवाइज में किया था।
ये हो जाएगा तो अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार, लेकिन उससे पहले एक और एक्सरसाइज हमारी आइस की बाकी थी, वो थी त्राटक क्रिया। तो इस तरीके से थंब रख के हेड लेवल पर और आइस ब्लिंक करेंगे बहुत तेज। ये हो जाने के बाद हम लोग करने वाले हैं अब सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले हम लोग खड़े हो जाएंगे और फिर इस तरीके से खड़े होने के बाद हम लोग कहेंगे ओम सूर्याय नमः, और फिर सांस लेते हुए पीछे एंड देन डाउन, तो राइट लेग आगे और दोनों हाथ बराबर पे होंगे और ऊपर देखेंगे। फिर पर्वतासन की स्थिति में टच होंगी जमीन से। फिर इस तरीके से आपकी बॉडी जमीन से टच नहीं होनी चाहिए। ये भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे एंड देन अप, नीज बेंड नहीं होने चाहिए, सांस लेते हुए पीछे एंड देन हाथ जोड़ लेंगे। फिर एक और बार इसे करते हैं, चलिए। ओम सूर्याय नमः, बैक, ओके। सो अब हम करेंगे ध्रुवासन। ध्रुवासन करने के लिए ऐसे अपने पैरों को ऐसे डाल लें एक थाई पर, और उस पर खड़े रहने का प्रयास करेंगे और हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ेंगे इस तरीके से, ट्राई करेंगे आंख बंद करने का। करीब 15 सेकंड रहने के बाद अब हम पैर को चेंज कर लेंगे। हमने पहले लेफ्ट किया, अब राइट कर रहे हैं। और करते समय सॉक्स नहीं पहने, क्योंकि अगर सॉक्स पहनेंगे तो कपड़े की वजह से वो बार बार फिसलेगा। इस तरीके से, और इस पोजीशन में 15 सेकंड रहना है। तो ये भी हो जाएगा। फिर हम लोग करने वाले हैं वृक्षासन। अब वृक्षासन भी ध्रुवासन सेम ही है, लेकिन हैंड की पोस्टर से लगते हैं। वृक्षासन में भी यही करना है, लेकिन हाथों को हवा में ऐसे ऊपर रखना है और हवा में मतलब ऊपर जाके आपको हाथ जोड़ लेना है। मैं अपनी स्क्रीन पर प्रिया सिंह जी को देख पा रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से खुद को बैलेंस बनाए रखा है। फिर अपने लेग को डाउन कर लेंगे और फिर दूसरे लेग से भी वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन और ध्रुवासन में ये अंतर है कि वृक्षासन में आप हाथ ऊपर रखते हुए इस तरीके से, और ध्रुवासन में आप हाथ चेस्ट के पास रखते हैं और फिर हम लोग आ जाएंगे नीचे। अब हम करने वाले हैं नौकासन। नौकासन करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट जाएंगे और सांस लेते हुए नौका की शेप बनाएंगे। जब हम लोग नौका की शेप बनाएंगे यानी नौकासन करेंगे, तब हम लोग को सांस नहीं लेना है। सांस एक बार ले लेंगे और तब नौकासन करेंगे। फिर से करेंगे।
फिर अब हम करेंगे चक्रासन। तो चक्रासन करने के लिए सबसे पहले आप अपने कपड़े सही कर लें, उसके बाद हम लोग चक्रासन करेंगे। और जब हम लोग कपड़े सही कर लें तब हम लोग एक तरीके से लेट जाएंगे, जैसे हमने नौकासन में, हम जैसे नौकासन में लेटे थे वैसे लेट जाएंगे, यानी इस तरीके से पीठ के बल। पैरों को पहले मोड़ेंगे, थाई के पास तक ले आएंगे, हाथों को इस तरीके से ऐसा माउंटेन शेप बना लेंगे, माउंटेन शेप में। एंड देन इसको भी, और फिर सांस भरते हुए ऊपर उठ जाना है, और वो बन जाएगा आपका एंटी पोस्टर ऑफ पर्वतासन इन सूर्य नमस्कार। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे, हाथों को रखेंगे, एंड देन पैरों को अपनी जगह पर फिर से यही करेंगे। लेकिन उससे पहले जो, अगर जिनको पेन हुआ है उसमें मतलब थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम हो गई, यानी कि सांस कम हो जाती है इसमें, क्योंकि ये जो आसन है वो सांस थोड़ी ज्यादा लेता है, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रेचिंग करनी होती है। थोड़ा सा विश्राम करके फिर ऐसे पैरों को लाएंगे, हाथों को रखेंगे, और फिर सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे नीचे आएंगे, हाथों को रखेंगे, और फिर पैरों को, और 2 मिनट विश्राम करेंगे। इससे कहीं किसी भी पार्ट में पेन हुआ हो, यानी कमर में कहीं, तो वो खत्म हो जाएगा। चलिए विश्राम हो गया है। अब हम लोग करेंगे धनुरासन। धनुरासन और पर्वतासन में डिफरेंस बहुत है। पर्वतासन यानी पर्वत का आसन, पर्वत की शेप बनाने वाला आसन, और धनुरासन मतलब धनुष की शेप। ये देखिए, पहले पैरों को इस तरह रखेंगे, फिर पकड़ लेंगे इस तरीके से, और सांस भरते हुए ऊपर उठना है। जितनी हाइट हम लोग पैरों की रखेंगे उतनी ही हमारी चेस्ट की भी होनी चाहिए। यानी अभी जितना चेस्ट हमारा दूर है जमीन से, उतना ही हमारा लेग भी अप होना चाहिए। तो नीचे आएंगे, हाथों को रखेंगे, और पैरों को धीरे धीरे थोड़ा सा सांस लेने और छोड़ने की गति पर ध्यान देंगे। लंबी और गहरी सांस लेंगे, और आराम से छोड़ेंगे। फिर एक और बार करेंगे धनुरासन। सांस लेते हुए, इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी। फिर अब हम लोग करने वाले हैं सलवासन। सलवासन क्या होता है? सल सलवासन यानी इस तरीके से आपको लेटना है, पेट के बल, और ऐसे पैर उठाना है सांस लेते हुए, फिर दूसरे पैर को भी उठाना है। लेकिन आज हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे डायरेक्ट सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे सांस लेते हुए, सांस लेते हुए 90 डिग्री का एंगल लेंगे, फिर पीछे जाएंगे और पैरों को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे बिना पैर मोड़े।
तो ये आपकी हो जाएगी हलासन की मुद्रा, यानी हल का आसन, हल को दिखाने वाला आसन, हल की शेप बन जाता है। फिर हम लोग वापस आएंगे और सर्वांगासन करेंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल से हम डायरेक्ट ऊपर उठ जाएंगे और इस तरीके से कमर पे हाथ रख के इस तरीके से उसको एक वो मिलेगा, प्रोटेक्शन, सपोर्ट मिलेगा। और फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे और पीछे जाके धीरे से आराम से रख देंगे। तो चलिए करते हैं। और फिर पीछे जितना हो सके उतना ही जाए, फिर ऐसे, एंड देन धीरे धीरे पीछे जाएंगे इस तरीके, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर धीरे धीरे नीचे। फिर से करेंगे। और फिर वापस धीरे धीरे। अब हम लोग करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम लोग बैठ जाते हैं, लेकिन हमने सर्वांगासन किया, इसके लिए उसका एक्टिव पोस्चर करना जरूरी है। तो रोलिंग ऑन द बैक करेंगे। इस तरीके से रोलिंग ऑन द बैक करेंगे और फिर अब हम बैठ जाएंगे, थोड़ा सांस लेंगे लंबी और गहरी। अब हम लोग करेंगे प्राणायाम। तो मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि कोई यहाँ पे कपालभाति शो करना चाहेगा, डिस्प्ले करना चाहेगा? मैं जी, जानवी जी आप कर सकते हैं। ओके। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हम सबसे पहले पद्मासन में बैठेंगे। हमें इस प्राणायाम में अपने ध्यान की मुद्रा में बैठना है और फिर हमको सांस लेनी है और पेट से छोड़नी है, पेट से ही लेनी है, इसमें लंग्स का वो नहीं होगा। आंखें बंद कर लें। जी, तो इसे हम लोग 2 राउंड में करेंगे। तो सबसे पहले 100 राउंड्स कर लिए हमने, उसके बाद हम लोग करेंगे सेकेंड राउंड में 100 टाइम्स।
हमारा 100 टाइम्स हो चुका है। एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और सोचेंगे इस बारे में कि क्या पॉजिटिविटी आई इससे, अच्छे विचार सोचेंगे। बैक बोन स्ट्रेट, ध्यान की मुद्रा, पद्मासन में स्थिति। तो अब हम लोग करेंगे भस्त्रिका। तो यहाँ पे मैं आपसे एक और बार पूछना चाहूंगा कि कोई भस्त्रिका डिस्प्ले करना चाहे तो कर मैं सकते मैं कर हैं। जी, दूँ? आप कर सकते हैं प्रयास। तो भस्त्रिका करने के लिए सबसे पहले हम लोग सांस धीरे-धीरे छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भस्त्रिका शुरू करेंगे। भस्त्रिका करने के लिए हमें जोर से सांस छोड़ना है, कुछ इस तरह। रिलैक्स करेंगे, उसके बाद इसके होने वाले फ़ायदे के ऊपर विचार करेंगे। जी, तो हम लोग अभी भस्त्रिका की हमने, तो भस्त्रिका से क्या क्या फायदे हुए इसके ऊपर विचार करना जरूरी है। जब हम लोग विचार मंथन ये सब कर चुके होंगे, तब हम लोग अगले प्राणायाम की ओर चलेंगे जो कि है उज्जाई प्राणायाम। तो मनीषा जी आप डिस्प्ले करेंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद। ऊंचाई करने के लिए हम अपनी सांस छोड़ेंगे और गले को सिकोड़ के मुंह बंद करके गले से आवाज निकालेंगे। इसको करने के दौरान आप खांसी भी आ सकती है, प्लीज एक हैंकी रखें। तीन ही बार करेंगे हम लोग ऊंचाई। और मनीषा जी आपका धन्यवाद बहुत बहुत, जो आपने जैसे ही आपसे पूछा गया तो आप तुरंत खड़ी हो गए करने के लिए, धन्यवाद उसके लिए। तो जो हमने ऊंचाई प्राणायाम किया उससे जो फायदे होंगे हमारे, उसके ऊपर विचार करना है। फ्यूचर में क्या फायदे होंगे, प्रेजेंट में क्या फायदे हुए। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद ओमकार और फिर मेडिटेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले भ्रामरी करने के लिए हाथों को ऊपर रखेंगे, आंखों के ऊपर 3 उंगलियां, और फिर एक फिंगर, इंडेक्स फिंगर ऊपर रहेगी आईब्रोज के, और फिर ईयर्स को क्लोज करेंगे और फिर एक मधुमक्खी या फिर आप कह सकते हैं ओम की आवाज निकालनी है हमें, मुंह बंद करके।
फिर हाथों को नीचे रख देंगे आराम से और फिर सोच विचार करना है। एक लंबी और गहरी सांस लेंगे। आराम से लेंगे और आराम से छोड़ेंगे। फिर हम करेंगे ओमकार। तो ओमकार के लिए पद्मासन में बैठेंगे, मुद्राएं ले लेंगे अपनी और घुटनों के पास रखेंगे और फिर ओमकार करेंगे। एक लंबी और गहरी सांस लेकर करेंगे और 3 बार करेंगे। चलिए। ओ अब हम लोग 2 मिनट कुछ नहीं बोलेंगे, मेडिटेशन करेंगे। धीरे धीरे हाथों को रख देंगे और चेहरे पर लगाएंगे और सारे बॉडी पोर्शंस पर लगाएंगे। और बहुत ही कोमलता से छूना है। फिर पद्मासन में हम लोग बैठे हैं तो अपने पैरों को आराम से नीचे रखेंगे। धीरे धीरे आंख खोलेंगे और सब लोग एक साथ बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।